दोस्तों, जरा सोचो, वैलेंटाइंस डे, न्यूयॉर्क सिटी की चमचमाती सड़कें, हर तरफ प्यार का माहौल, हर कोने पर रेड रोजेस और हार्ट शेप्ड बैलून। और इस पूरे रोमांटिक दिन में एक लड़की है जो अकेली है, एक लड़का है जो प्यार से नफरत करता है, और एक छोटी सी हीरे की अंगूठी है जो किसी की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन एक राइड शेयर की पिछली सीट पर भूल गई। अब यह दोनों अजनबी, एक होपफुल रोमांटिक और एक वैलेंटाइंस डे सिनिक, पूरे न्यूयॉर्क सिटी में दौड़ रहे हैं उस अंगूठी का असली मालिक ढूंढने के लिए। और इस भाग दौड़ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी न उस लड़की ने उम्मीद की थी, न उस लड़के ने। यही है एन अनएक्सपेक्टेड वैलेंटाइन, 2025 की वो हॉलमार्क मूवी जो तुम्हें बताएगी कि प्यार कभी प्लान करके नहीं आता, वो बस किसी एक लम्हे में दरवाजा खटखटा देता है। तो चलो शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को, जो न्यूयॉर्क की उन गलियों में शुरू होती है जहां वैलेंटाइंस डे के दिन जादू होता है। न्यूयॉर्क सिटी, 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। पूरा शहर प्यार के रंग में रंगा हुआ है। फूलों की दुकानें सुबह से खुली हैं, रेस्टोरेंट्स में रिजर्वेशंस महीने पहले से भरी हुई हैं, और हर तरफ कपल्स एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहे हैं। लेकिन इस पूरे रोमांटिक माहौल में एक लड़की थी जिसके प्लान्स बिल्कुल अलग थे। उसका नाम था हैना, जिसे लेसी चबर्ट ने इतनी खूबसूरती से निभाया है कि उनकी हर स्माइल स्क्रीन से बाहर निकलकर तुम्हारे दिल में उतर जाती है। हैना एक चॉकलेट कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपर थी। वो एक होपफुल रोमांटिक थी, मतलब वो प्यार में यकीन रखती थी। उसे वैलेंटाइंस डे पसंद थी। उसे लगता था कि एक दिन कोई उसके दरवाजे पर आएगा और उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन इस वैलेंटाइंस डे पर वो अकेली थी। कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई डेट नहीं। उसने सोचा था कि आज घर पर काउच पर बैठकर अपनी फेवरेट मूवीज देखेगी, चॉकलेट खाएगी और आराम करेगी। लेकिन उसकी बॉस ने उसे याद दिलाया, आज रात कंपनी का एक बड़ा इंडस्ट्री इवेंट था जहां हैना को अपना नया प्रोडक्ट प्रेजेंट करना था। वो प्रोडक्ट क्या था? एक चॉकलेट पर्स। हाँ, सही सुना, चॉकलेट से बना हुआ पर्स। हैना का यह आइडिया उसकी बॉस को बेहद पसंद था, और वो चाहती थी कि हैना खुद वहां जाकर लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताए। हैना की इच्छा नहीं थी, लेकिन काम तो काम था। उसने हाँ कह दी। और दूसरी तरफ था फिन, जिसे रॉबर्ट बकल ने निभाया है। फिन एक फोटोग्राफर था, टैलेंटेड, पैशनेट, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। वो अब तक लैंडस्केप्स की फोटोग्राफी करता था, पहाड़, नदियां, जंगल। लेकिन अब वो अपने काम में एक नई डायरेक्शन लाना चाहता था। वो लोगों की फोटोग्राफी करना चाहता था, ह्यूमन फिगर्स को अपने लेंस में कैद करना चाहता था। उसकी एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन उसी रात थी, एक गैलरी में जहां उसकी नई पोर्ट्रेट्स की सीरीज दिखाई जानी थी। गैलरी ओनर ने उसे क्लियरली बोल दिया था, तुम वहां होने चाहिए, लोगों से बात करो, अपने काम के बारे में बताओ। फिन के लिए यह अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो कैमरा के पीछे रहना पसंद करता था, सामने आना नहीं। लेकिन उसने भी हाँ कह दी। और इन दोनों इवेंट्स के बीच का समय निकालने के लिए फिन उस दिन एक राइड शेयर ड्राइवर का काम कर रहा था, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। वैलेंटाइंस डे पर उसे बहुत सारी डिलीवरीज और पैसेंजर्स मिले। फिन खुद वैलेंटाइंस डे को लेकर थोड़ा सिनिकल था। उसे लगता था कि यह सब एक बड़ा ड्रामा है, असली प्यार इस तरह सेलिब्रेट नहीं होता। लेकिन उस दिन उसके पैसेंजर्स की कहानियां सुनकर वो सोचने पर मजबूर होता रहा। उस शाम हैना ने एक राइड शेयर बुक किया। फिन की गाड़ी आई, हैना उसमें बैठी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दो अजनबी, एक गाड़ी, वैलेंटाइंस डे की शाम। रास्ते में थोड़ी बातें हुई। फिन ने बताया वो फोटोग्राफर है, हैना ने बताया वो चॉकलेट कंपनी में काम करती है। फिन ने थोड़ा मजाक उड़ाया वैलेंटाइंस डे का, हैना ने डिफेंड किया। एक हल्की फुल्की नोक झोंक शुरू हुई। वो केमिस्ट्री जो तुम स्क्रीन पर फील कर सकते हो, वो स्पार्क जो दोनों को खुद भी समझ नहीं आया। हैना को उसके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप किया गया। वो गाड़ी से उतरी और गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद फिन की नजर पड़ी पिछली सीट पर,
वहां एक छोटी सी वेलवेट बॉक्स रखी थी। उसने उठाकर खोली और अंदर थी एक खूबसूरत डायमंड एंगेजमेंट रिंग। फिन रुक गया। उसने सोचा यह किसी पैसेंजर की है और वैलेंटाइंस डे की रात, इसका मतलब साफ था आज रात कोई इस अंगूठी से किसी को प्रपोज करने वाला था। अगर यह रिंग उस इंसान तक नहीं पहुंची तो किसी का सबसे स्पेशल मोमेंट बर्बाद हो जाएगा। फिन ने हैना को कॉल किया क्योंकि वो उसकी आखिरी पैसेंजर थी और उसने देखा था कि पहले और कौन कौन पैसेंजर्स थे। हैना ने तुरंत वापस आने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ उनका साथ। एक ऐसा साथ जो किसी ने प्लान नहीं किया था। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया इस रिंग का असली मालिक ढूंढना है। फिन के पास उस दिन के सभी पैसेंजर्स की डिटेल्स थीं, राइड शेयर ऐप की वजह से। अब उन्हें एक एक करके उन लोगों से मिलना था और पता करना था कि यह रिंग किसकी है, और यह सब आज रात ही होना था क्योंकि प्रपोजल शायद आज रात ही होने वाला था। हैना का इवेंट था, फिन की एग्जीबिशन थी। दोनों की अपनी अपनी डेडलाइंस थीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना ज्यादा सोचे कहा, चलो। फिन की गाड़ी में दोनों निकल पड़े पूरे न्यूयॉर्क सिटी को छानने के लिए। पहला पड़ाव, पहले पैसेंजर। एक कपल जो उस दिन एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। हैना और फिन ने उनसे मुलाकात की, रिंग दिखाई, लेकिन वो उनकी नहीं थी। लेकिन उस कपल की लव स्टोरी सुनकर दोनों के मन में कुछ हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक दूसरे को चूज किया, कैसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। फिन, जो वैलेंटाइंस डे को सिनिकल नजरों से देखता था, उसे पहली बार लगा कि शायद प्यार सच में इतना सिंपल और खूबसूरत होता है। दूसरा पड़ाव, अगला पैसेंजर। फिर एक और कहानी। एक बुजुर्ग जेंटलमैन जो उस दिन अपनी पत्नी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान कर रहे थे। दशकों की शादी के बाद भी उनके चेहरे पर वही एक्साइटमेंट थी जो पहले प्यार में होती है। हैना की आंखें भर आईं। उसने सोचा, यही तो चाहती हूं मैं। यही वो प्यार है जो टिकता है, जो ग्रो करता है, जो हर वैलेंटाइंस डे को नया लगता है। और फिन, जो कहता था प्यार में उसे यकीन नहीं, वो भी चुप हो गया। उस बुजुर्ग की बातें उसके कुछ पुराने जख्मों को छू गईं। दर्शकों को यहां समझ आता है कि फिन का सिनिसिज्म कहीं ना कहीं एक पुरानी तकलीफ से आया है, एक ऐसा दर्द जिसे उसने प्यार से दूरी बनाकर छुपाया था। इस पूरी भाग दौड़ में हैना और फिन के बीच बातें होती रहीं। वो एक दूसरे को जानते गए। हैना ने बताया वो प्यार में यकीन रखती है, उसे लगता है एक दिन उसकी भी लव स्टोरी होगी। फिन ने पूछा, अगर इतना यकीन है तो अकेली क्यों हो? हैना ने हंसकर कहा, इसीलिए नहीं कि यकीन नहीं, बल्कि इसीलिए कि सही इंसान अभी तक नहीं मिला। फिन ने बताया, उसे फोटोग्राफी से इश्क है, लेकिन लोगों पर उसे भरोसा करना मुश्किल लगता है। हैना ने कहा, लेकिन तुम पोर्ट्रेट्स बनाना चाहते हो, लोगों को फ्रेम करना चाहते हो, तो लोगों से डर कैसा? ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन इनमें एक गहराई थी। दो अजनबी एक दूसरे को समझ रहे थे, उस तरह जैसे शायद बरसों से जानने वाले भी नहीं समझ पाते। न्यूयॉर्क सिटी उनके सामने खुलता जा रहा था। एक जगह ट्रैफिक में फंसे तो फिन ने एक शॉर्टकट निकाला। एक जगह पार्किंग नहीं मिली तो हैना ने एक फनी सॉल्यूशन सजेस्ट किया। एक जगह एक बिल्डिंग की सारी लिफ्ट्स बंद थीं। हैना ने घबराकर कहा, स्टेयर्स लेते हैं। फिन हंसा, सारी लिफ्ट्स नहीं हो सकती बंद। हैना ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। दोनों सीढ़ियां चढ़े, हंसते हुए, हांफते हुए। ये छोटे छोटे मोमेंट्स थे जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहे थे। वैलेंटाइंस डे की वो सिटी जो नॉर्मली उन दोनों के लिए अलग अलग थी, आज वो उनके साथ साथ थी। रात बढ़ती जा रही थी। हन्ना का इवेंट शुरू होने वाला था। फिन की एग्जीबिशन का टाइम आ रहा था, लेकिन रिंग अभी तक उसके असली मालिक तक नहीं पहुंची थी। दोनों के मन में एक टेंशन थी, कहीं बहुत देर न हो जाए। और तभी एक और लीड मिला, एक नाम, एक एड्रेस। वो दौड़ पड़े। आखिरकार उन्हें मिला वो इंसान जिसकी वो रिंग थी। एक यंग मैन जो उस शाम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था और उसे पता ही नहीं था कि उसकी रिंग गाड़ी में छूट गई।
जब हैना और फिन ने उसे वो वेलवेट बॉक्स दी, उसका चेहरा देखने लायक था। वो राहत, वो खुशी, वो ग्रेटिट्यूड, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप दोनों ने मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट बचा लिया। वो गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास प्रपोज करने और हैना और फिन वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को देखते हुए। वो मिशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब दोनों के पास अपने अपने इवेंट्स के लिए बहुत कम वक्त था। हैना को अपनी कंपनी के इवेंट में जाना था, फिन को गैलरी में, लेकिन दोनों के कदम नहीं उठ रहे थे। उस पूरे दिन में जो हुआ था, वो कपल्स जिनसे मिले, वो लव स्टोरीज जो सुनी, वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो साथ में जिए, वो सब दोनों के जहन में था। हैना को एहसास हुआ, वो जो होपफुल रोमांटिक थी, जो किसी स्पेशल इंसान का इंतजार कर रही थी, वो इंसान शायद आज पूरे दिन उसके साथ था। और फिन को एहसास हुआ, वो जो वैलेंटाइंस डे को ड्रामा कहता था, जो प्यार को कॉम्प्लिकेटेड समझता था, उसे उस दिन एक ऐसी लड़की मिली जिसने उसे बताया कि प्यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। दोनों अपने अपने इवेंट्स पर गए। हैना ने अपना चॉकलेट पर्स प्रेजेंटेशन दिया, अपने दिल में फिन को कैरी करते हुए। फिन अपनी गैलरी में गया और उसने जो पोर्ट्रेट्स शो किए, उनमें एक पोर्ट्रेट था जो उसने उस दिन हैना की जानकारी के बिना लिया था। उसकी वो खुशी जब उस यंग मैन को रिंग मिली, वो मोमेंट जब हैना की आंखें चमकी थीं। गैलरी में लोगों ने वो पोर्ट्रेट देखा और कहा, यह किसकी है? फिन ने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसी लड़की जिसने मुझे सिखाया कि लोगों पर भरोसा कैसे करते हैं। और फिर दोनों अपने इवेंट्स से निकले। शहर में वैलेंटाइंस डे की रात अपने आखिरी घंटों में थी। न्यूयॉर्क की रोशनियां जगमगा रही थीं और हैना और फिन, जो उस सुबह एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो मिले बिना किसी प्लान के, बिना किसी स्क्रिप्ट के। और जब वो मिले तो दोनों को पता था कि यह वैलेंटाइंस डे अनएक्सपेक्टेड जरूर था, लेकिन परफेक्ट था। एन अनएक्सपेक्टेड वैलेंटाइन यही कहती है, प्यार के लिए परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग नहीं चाहिए, परफेक्ट सेटअप नहीं चाहिए। बस एक लॉस्ट रिंग चाहिए, एक राइड शेयर चाहिए और दो ऐसे दिल चाहिए जो एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार हों। लेसी चबर और रॉबर्ट बकली की केमिस्ट्री इस फिल्म को इतना वार्म और फील गुड बनाती है कि देखते देखते तुम भी उस वैलेंटाइंस डे मैजिक में खो जाते हो। ये फिल्म एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड दिन ही सबसे अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसी और दिल को गर्म कर देने वाली कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।